हरे हरे शंभु। शंभु। श्री शिव पुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 17 षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कलातीत पंचार वर्ण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कारी महत्व। ऋषि बोले, प्रभु महासुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महत्तम तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बतलाइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नव नाव है, इसीलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच ना नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, प्रकृषण न नयेत व युष्मान मोक्षम इति व प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसीलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वहीं उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता है। जब शरीर नष्ट होता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है, जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह आ, उ, मा इन तीनों तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। आ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रित्व स्वरूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत और शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवर्त अथवा प्रवर्ती मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वृत्र अथवा निर्वृत्र मार्गी कहे गए हैं।
प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निर्वृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्याहतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष युद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी विशिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव की ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकरादि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों से न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मात्र का न्यास तथा षड्ध्वशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं, जो धन आदि भैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हैं, इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह कृपा योगी होता है।